नमस्कार दोस्तों, MNC एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। आज की हम इस सेशन में क्लास 9th का अलजेब्रा करने जा रहे हैं, यूनिट अलजेब्रा, और उसमें भी हम पॉलिनोमियल्स करने जा रहे हैं। तो ये टर्म 2 के सिलेबस में हमें पूछा जाएगा। तो हम जो है पॉलिनोमियल देखेंगे कि क्या होता है। हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखेंगे और कब हम उनको वन वेरिएबल कहेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और कब हम उनको पॉलिनोमियल इन नॉट इन वन वेरिएबल, मतलब कब हम उसको जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा तो किन सिचुएशंस में हम उसको वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कहेंगे और किस सिचुएशन में हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे या हम उसको पॉलिनोमियल नॉट इन वन वेरिएबल कहेंगे। तो वो हम देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि कोफिशिएंट्स क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा। मतलब कोफिशिएंट्स किसी पॉलिनोमियल का तो ऐसा नहीं होता है। हमारे पास कोफिशिएंट किसका होगा, तो वेरिएबल का होगा जो कि पॉलिनोमियल में होता है। उसमें कोफिशिएंट हम किसको कहेंगे वो हम देखेंगे। टर्म्स हम किसको कहेंगे पॉलिनोमियल का वो देखेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है उस कंसेप्ट को भी देखेंगे। इसके अलावा हमें जो देखना है वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि डिग्री किसी पॉलिनोमियल का हम हाउ कैन वी डिसाइड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल इज डिफरेंट यू नो, एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज डिफरेंट। तो हमें जो है उनको भी देखना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमें जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देखना है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखना है, और हमें जो है जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका सीखना है। उसके बाद जो है हमें कुछ आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना है। जीरोस जब हम निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करके हम निकाल सकते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। फैक्टर थ्योरम लगा करके हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का नहीं मतलब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे। उसके बाद हम कुछ जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है वो उसको वेरीफाई करने के लिए हम सीखेंगे कि हम कैसे उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमें जो है क्लास 9th का टर्म 2 का अलजेब्रा जो यूनिट है उसका एक चैप्टर पॉलिनोमियल आज के सेशन में खत्म करना है पूरा, जो कि आपको टर्म 2 में पूछा जाएगा। ये पूरा ही सिलेबस आपका कवर करने वाला है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको इसके सारे कंटेंट्स की जानकारी मिल जाए और इससे आपके सिलेबस का भी पता चल जाएगा कि आपको सिलेबस में क्या आने वाला है, क्या वो पूछने वाले हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास ये है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट ऑर्डर्स में, उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। तो जैसे अगर हम मान रखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 4x + 3, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन को हमें पूरा करेगा, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन यही है कि हमारे पास पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसी को हम पॉलिनोमियल कह देंगे अगर हमारे पास इनके टर्म्स जो हैं इनमें, पहले तो देखिए हमारे पास क्या है कि
पॉलिनोमियल कब कहेंगे ये हमें अगर पता करना है तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे हैं, जैसे यहां पर सिर्फ सिंगल वेरिएबल आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7x² माइनस 2x प्लस 3 है। एक और ले लेते हैं, x³ है माइनस 1 है, x पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 3x² माइनस 10 ये है। ये सभी जो है पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहां पर एक ही चीज ध्यान रखना है पॉलिनोमियल के लिए कि ये कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अभी बताया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है और वो सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। इनमें जो हमें पॉलिनोमियल होने के लिए जो क्वालिफाइंग चीज चाहिए वो ये है कि जो भी वेरिएबल है हमारे पास उन सभी के जो डिग्रीज हैं वो होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर में ही डिग्री होना चाहिए। अगर ये होल नंबर नहीं है डिग्रीज इनका, तो वो जो है क्या बन जाएगा, फिर पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। जैसे यहां पर देखिए इसकी डिग्री कितनी है, इसमें जो डिग्री है वो 1 है। इसमें जो है पहले टर्म का 2 है, दूसरे टर्म का 1 है, और ये जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री अगर हमें लिखना होगा तो वो हम 0 लिख देते हैं। तो यानी कि इसका 2, 1 और 0 है। देखिए ये कैसे होता है, 0 हम क्यों लिख देते हैं उसको समझने के लिए ये है कि 4x है ना, ये तो 3 है, तो 3 इंटू एक्स की पावर आप 0 हमेशा लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 जो है वो हमें क्या दे जाता है, 1 दे जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहां पर अगर डिग्री लिखना होगा हर एक टर्म का, तो पहले टर्म का 1 है और दूसरे टर्म का 0 है। यहां पर 3 टर्म्स हैं, ठीक है, तो उसमें पहले वाले टर्म की जो डिग्री है वेरिएबल की वो 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। इसी तरह से इसमें 2 ही टर्म्स हैं, तो पहले वाले की डिग्री 3 है जबकि दूसरे वाले का 0 है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहां पर 4 है डिग्री पहले वाले का, देखिए x पावर 4 है, x³ है यानी कि दूसरे का 3 है, तीसरे टर्म का 2 है जबकि फोर्थ टर्म का 0 है क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो ये सभी क्या हुए, डिग्री हमने लिख दिए टर्म्स के अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस इन द पॉलिनोमियल। तो ये सभी क्या है, आप देखिए 1 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 0 है, 4, 3, 2 और 0 है, ये होल नंबर है। तो हमारे पास ये हो गया कि कोई भी पॉलिनोमियल हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसका जो डिग्री है, उसमें जो हर एक टर्म की डिग्री है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो मतलब डेफिनेशन में यही बात हो गई कि डिग्री अगर हमारे पास होल नंबर है, ठीक है, तो होल नंबर अगर डिग्री है तो वो क्या बन जाएगा, वो जो है पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, पॉलिनोमियल किन केसेस में नहीं होगा, अगर हमें उसको देखना है तो लेट अस सी दैट कैसे हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो मान रखिए हमारे पास एक इक्वेशन है 4√x माइनस 2 = 2 है, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, अगर हमें ये पूछा गया है तो वी विल से कि नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर x देखिए, ये जो x है इसकी डिग्री कितनी है, 1/2 है, क्योंकि रूट अंडर को हम जब डिग्री नोटेशन में लिखेंगे तो रूट अंडर x को हम क्या लिखते हैं, x की पावर में 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास क्या है कि इसकी डिग्री जो है 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। अगर ये होल नंबर नहीं है तो यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, बात समझ गए। तो यहां पर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन अब समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब हमें जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात अगर करें तो ये सभी जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है।
तो हमें जो है कुछ एग्जाम्पल लेने चाहिए जो कि नहीं है वन वेरिएबल में। तो मान रखिए हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये जो है वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल इन नॉट वन वेरिएबल, नॉट इन वन वेरिएबल। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, देखिएगा x y और z 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी और ये भी। अभी तक के ये चारों एग्जाम्पल्स तो वन वेरिएबल में थे, पर ये वाला जो है पॉलिनोमियल नॉट इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल तो है बट इट इज नॉट इन वन वेरिएबल। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब इसी तरह से मान रखिए कि 2x² प्लस वाई माइनस 3 है, एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, पर इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। तो ठीक है, आपको कब वो 1 वेरिएबल वाला बन रहा है, कब ये 2 वेरिएबल्स वाला बन रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी में ये 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल है, जबकि यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल कब कहेंगे? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स कब कहेंगे? तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम जो है एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि पॉलिनोमियल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद जो है हम अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स देखेंगे। पॉलिनोमियल्स को अगर देखिए तो पॉलिनोमियल का मीनिंग तो यही हुआ कि पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मेनी, है ना, ये मेनी हो गया, और नोमियल मतलब टर्म। तो पॉलिनोमियल मतलब हो गया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके कि बहुत सारे टर्म्स हो, प्रोवाइडेड कि उनके जो डिग्रीज हैं वो होल नंबर्स में होने चाहिए। ये एक कंपलसरी चीज है पॉलिनोमियल के लिए, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करें अगर, तो उसके लिए हमें यहां पर मेनी टर्म्स, तो ठीक है, पॉलिनोमियल ये समझ में आ गया आपको कि क्या हमें मतलब इससे निकलता है। एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं 4x प्लस 3, ठीक है। तो ये जो है पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री जो है वो होल नंबर है, होल नंबर्स हैं इनके जो डिग्रीज हैं वेरिएबल्स के। उसके बाद जो है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसको लीनियर क्यों कहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी। 3x² माइनस 2x प्लस 7 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जबकि x³ माइनस 3x² प्लस 10x माइनस 12 ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के पॉलिनोमियल्स हो गए, एक लीनियर हो गया, एक क्वाड्रेटिक हो गया और एक क्यूबिक हो गया। ये सभी पहले तो पॉलिनोमियल हैं, और इनको लीनियर हम क्यों कहते हैं, इनको क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं, इनको क्यूबिक क्यों कहते हैं, इनका जो आंसर है, इन क्वेश्चंस का जो आंसर है, दैट लाइज इन द डिग्री ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। See, what is the degree of this polynomial? Degree of this polynomial is 1. डिग्री यहां पर 1 है, यहां पर डिग्री कितनी है? 2 है। मैक्सिमम डिग्री को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है। और टर्म वाइज भी हमें डिग्री मिलती है, तो वो टर्म वाइज हमने देखा था अभी कि कैसे लिखते हैं। मतलब इस टर्म का अगर चाहिए तो 2 है, पर इस पूरे पॉलिनोमियल का चाहिए तो भी ये 2 है। जो हाईएस्ट डिग्री होगा अपियरिंग इन एनी पॉलिनोमियल विल बी द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मैक्सिमम डिग्री जो वेरिएबल का होगा उस पॉलिनोमियल में। जैसे ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम डिग्री 3 है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड लाइक क्यूबिक। मैक्सिमम डिग्री इज 2, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इन दिस पॉलिनोमियल the maximum degree is 1, so it is called
लीनियर पॉलिनोमियल, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का कंसेप्ट है। उसके बाद जो है हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेट अस डिस्कस दिस आल्सो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मान रखिए कि हमने 5 ले लिया, तो ये भी पॉलिनोमियल ही है और ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री अगर आप देखेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कांस्टेंट अगर है तो उसमें जो है हम इनटू में x पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस वाले जो 5 है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी है? वो है 0, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? 0। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? 2। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? 3। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में हमने जानकारी हासिल किया। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल। और इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल कैसे किसको कहेंगे और पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो दोनों चीजें हम अभी देखते हैं। देखिए, जीरो पॉलिनोमियल के लिए आपको पॉलिनोमियल जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब जीरो पॉलिनोमियल अगर है तो उसकी डिग्री कितनी होगी अगर हमें ये पूछा गया। तो डिग्री अभी हमने डिफाइन किया, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? जो उसमें अपीयर होने वाले वेरिएबल्स की डिग्रीज में सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला होता है, उसको हम कहते हैं। जैसे क्यूबिक वाला इसीलिए कहलाता है ये, क्योंकि इसमें देखिए x की पावर 3 है। ये जितने भी x वाले टर्म हैं, या कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट में भी हमने देखा था x पावर 0 लिख देते हैं। तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका जो डिग्री है वो 3 है। हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है इसमें 3x² है, मतलब इसमें डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो इसी तरह से यहां पर 0 अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसका आंसर अगर आपको देना है तो क्या दीजिएगा? ध्यान से समझिए, पॉलिनोमियल है, 0 है, उसकी डिग्री कितनी होगी? जिस तरह से हम ये जो आंसर लिखा है कि 5x की पावर में 0 लिख दिया, इसी तरह से हमें 0 के साथ में डिग्री डिसाइड करने के लिए हमने 5 × x पावर 0 लिख दिया। अब इसमें हम जो है x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी ये लिख सकते हैं। मान रखिए कि हमने x पावर 100 लिख दिया, क्योंकि 0 से जैसे ही कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि दूसरा टर्म क्या है, वो 0 ही हो जाएगा ना। तो हमारे पास यहां पर जो है 0 की डिग्री अगर देखेंगे, जीरो पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री अगर हमें देखनी है तो इसका क्या आंसर होगा कि नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। मतलब डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इसका नॉट डिफाइंड होगा। तो बाकी हमने डिग्री डिफाइन कर लिया कि डिग्री क्या क्या होता है किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का, और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। फिर अब दूसरा जो हमें अभी डिस्कस करना है वो है कि हम पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक तो p ले लीजिए, p पॉलिनोमियल के लिए हम यूज करते हैं, और यहां पर वेरिएबल डाल दीजिए, जो भी वेरिएबल होगा। ये हमने अभी x में डिस्कस किया है ना, y भी हो सकता है, कई जगह t देखेंगे आप, कई जगह z देखेंगे आप, तो कोई भी हो सकता है वेरिएबल उसका। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी होगा ना वेरिएबल, वही आपको यहां पर इस ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। px = आप ये लिख सकते हैं
पी एक्स इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, और पी एक्स इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। अब एक सिचुएशन ये देखना है आपको कि मान रखिए कि हमें यहां तो सिंगल सिंगल अगर पॉलिनोमियल है तो पी एक्स से काम चल जाएगा। अगर हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? तो हमारे पास जो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना होगा तो हम अलग अलग नाम दे देंगे, पी एक्स दे देंगे, क्यू एक्स दे देंगे, आर एक्स दे देंगे, टी एक्स दे देंगे, डी एक्स दे देंगे, ए एक्स दे देंगे। मतलब आप पॉलिनोमियल को किसी से भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर आपने ए एक्स लिख दिया वो भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, बी वाई लिख दिया वो भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, सी वाई लिख दिया वो भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आप कोई भी अल्फाबेट चूज कर लीजिए अपने मन का, और यहां पर जैसे z है और यहां पर x ले लिया, तो x अगर वेरिएबल है तो हमें खाली यही ध्यान रखना होगा कि ये जो हम ले रहे हैं ना ब्रैकेट में, वो वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो बस ये पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके आगे हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देख लेते हैं इन्हीं में से, एग्जांपल्स में से ही हमें निकल आएगा ये कि अगर हमारे पास जैसे ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉलिनोमियल में जैसे कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है तो उसमें टर्म्स कितने हैं, टर्म्स पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चले। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 है। इसमें जो है एक ये है और एक ये है, मतलब 2 टर्म्स हैं, ये 1 है ये 2 टर्म्स है। यहां पर 1 2 और 3, यहां पर 1 है 2 है 3 है और 4 है। ठीक है, और जीरो पॉलिनोमियल के कितने टर्म्स होंगे, ये भी 1 होगा। तो हमारे पास बेसिकली टर्म्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो टर्म्स में देखिए एक टर्म में हमारे पास 3x² है, यहां पर 2x है, यहां पर 7 है, यहां 4x है, यहां x³ है। तो ये सभी टर्म्स हैं। तो जब आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो टर्म की काउंटिंग नहीं बढ़ाएंगे। टर्म की काउंटिंग कब बढ़ेगी, जब वो प्लस या माइनस से सेपरेटेड हो। यहां पर देखिए सिंगल ही टर्म है। इवन आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है, मान रखिए कि हमने ax एक पॉलिनोमियल लिया और ax y z ले लिया। मान रखिए हमें दिया हुआ है x पावर 10, y पावर 20, z पावर 30। ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये 1 वेरिएबल में नहीं है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x y z है, इसलिए हमें यहां x y z लिखना पड़ा। और इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, अगर हमें ये बताना है तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ओनली 1 टर्म इज देयर। ठीक है, 1 टर्म है इसमें। इसी तरह से इसमें 1 टर्म है, इसमें 1 और 2 टर्म्स हो गए, यहां पर 3 टर्म्स हो गए, यहां पर 4 टर्म्स हो गए, और जीरो पॉलिनोमियल में फिर से 1 टर्म हो गया। ठीक है, तो टर्म कैसे निकलता है, जब वो प्लस माइनस से सेपरेटेड हो, उनके हम टर्म्स की काउंटिंग वहां पर फिर बढ़ेगी, नहीं तो ये वैसे ही रहेगा। अब टर्म्स के बेसिस पे जैसे हमने इनको कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और जीरो पॉलिनोमियल बोल दिया, उसी तरह से हम टर्म की काउंटिंग पर बताते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल किस तरह का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म वी डिसाइड, वी नेम पॉलिनोमियल्स एज, अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। ठीक है, मतलब 1 टर्म अगर है तो मोनोमियल, यहां 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल हो गया। जब 3 टर्म्स हो जाएंगे तो हम उसको ट्राइनोमियल कहेंगे, और जब 4 टर्म्स हैं यहां पर तो हम उसको टेट्रानोमियल कहेंगे। एंड इसी तरह से नाम बढ़ता जाता है, पर हमें जो बेसिकली है वो ट्राइनोमियल तक ही करना है।
हमें टेट्रानोमियल एंड ऑनवर्ड्स नहीं करना है, तो हमें जो है काम आसान हो गया। तो हमने यहाँ पर आज के इस सेशन में जो है क्या देखा, डेफिनेशन देखा कि पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब हो जाता है, जब उनकी सारी डिग्री जो है वो होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी डिग्री वहां पर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में वाली टर्म्स नहीं होने चाहिए, अपॉन वाले टर्म्स नहीं होने चाहिए, वो हमने देख लिया। और हमने ये देखा कि कब नहीं होगा इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, कब नहीं होगा, और कब पॉलिनोमियल नॉट इन वन वेरिएबल। जैसे इसमें भी देखिए, ये जो है ए एक्स वाई जेड जो है ये पॉलिनोमियल नॉट इन वन वेरिएबल, मतलब देयर आर 3 वेरिएबल्स देयर ना, तो ये है हमारे पास। उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लिया। कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं, मतलब किसी टर्म का कोफिशिएंट अभी हमने नहीं देखा है, वो देखते हैं कोफिशिएंट क्या होगा। जैसे अगर यहां पर देखिए तो कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट अगर आपको निकालने के लिए कहते हैं इसमें, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा 4। ठीक है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -2 और कांस्टेंट टर्म है 7। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 10 और कांस्टेंट टर्म है -12। जबकि इसमें जो है कोफिशिएंट हमारे पास है नहीं, 0 ही है। तो कोफिशिएंट्स कब हम निकालते हैं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें तो कांस्टेंट ही है तो वो कोफिशिएंट बनेगा नहीं। बाकी जैसे लीनियर है उसमें एक्स का कोफिशिएंट हमें निकलेगा, तो एक्स का कोफिशिएंट अगर निकालना है तो एक्स को छोड़ दीजिए, हाइड कर दीजिए, छुपा दीजिए, तो आपके पास जो बच रहा है वही आपका कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट यहां पर इसी हिसाब से 4 आया। अब अगर हम दूसरे पॉलिनोमियल मतलब नेक्स्ट पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक एक्स वाला है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, एक्स का कोफिशिएंट -2 है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहां देखिए उसके अगले पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का -3 है, वी नीड टू कंसीडर द साइन ऑल्सो, एंड एक्स का 10 है इसमें और कांस्टेंट टर्म है -12, तो वो कोफिशिएंट्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या जो 0 पॉलिनोमियल है उसमें कोफिशिएंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाकियों में आपको जो भी होगा, जैसे अगर टर्म कंटेनिंग, मान रखिए कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा वाला, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 3x, यही है मान रखिए। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इसमें अगर वो पूछते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट को शॉर्टकट में हम COEFF भी लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछ रहे हैं, एक्स स्क्वायर पूछ रहे हैं। आप देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है क्या, नहीं है, तो यानी कि उसका कोफिशिएंट आपका 0 लिखना पड़ेगा। चीज समझ में आ रही है? जो भी टर्म जिसका भी पूछ रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का पूछ रहे हैं एंड एक्स स्क्वायर वाला है नहीं, तो वो कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। जबकि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछेंगे तो वो हो जाएगा -10, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब वाला टर्म है और उसका जो कोफिशिएंट है वो -10 है, तो -10 विल बी द आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से हम जो है कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल वो निकालना हमने सीख लिया अभी। फिर हमारे पास पॉलिनोमियल्स में 0 पॉलिनोमियल हमने देख लिया, लीनियर देख लिया, क्वाड्रेटिक देख लिया, क्यूबिक देख लिया और कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख लिया। ठीक है, ये सारे हमने देख लिए। फिर हमने टर्म के बेसिस पर डिफाइन किया कि पॉलिनोमियल में डिफरेंट टर्म्स जैसे आ जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हमने जब डिफाइन किया
तो हमें सिंगल टर्म वालों को हमने मोनोमियल कह दिया, 2 टर्म्स वाले को हमने बाइनोमियल कह दिया, 3 टर्म्स वाले को हमने ट्राइनोमियल कह दिया और 4 टर्म्स वाले को हमने टेट्रानोमियल कह दिया। तो हमें जो है मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म्स के लिए अपीयर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम जो है इसका सेकेंड पार्ट लेंगे। उसमें हम जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑनवर्ड्स देखेंगे। जीरो किसी पॉलिनोमियल का हम कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम कैसे निकालेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे निकालेंगे और फिर हम फैक्टर थ्योरम देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिल रहे हैं। आपने अगर MNC एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए। ये यहां पर जो है आपके मैथ्स की 9th क्लास के मैथ्स की टर्म 2 की तैयारी कराई जाएगी पूरी तरह से, विद क्वेश्चंस, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस एंड ऑल दोज जो भी उसमें मतलब हमारे पास पैटर्न के हिसाब से आ रहे होंगे, इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग, ट्रू फॉल्स, fill in the blanks, matching type questions and very short answer type question, MCQs, long answer type question, जो भी हमारे सिलेबस के हिसाब से बनेगा या जो भी हमारे करिकुलम में होगा या जो भी गाइडलाइंस CBSE के द्वारा जारी किया जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम उनके हिसाब से तैयारी करेंगे। आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए MNC एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो, जो भी वीडियो अपलोड किए जाए MNC एजुकेशन के द्वारा, तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। साथ ही आप अपने दोस्तों को MNC एजुकेशन यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर सकते हैं फॉर मैथ्स। अगर वो 9th, 10th, 11th और 12th में पढ़ते हैं तो मैथ्स की तैयारी यहां पर पूरी तरह से कराई जाएगी। और अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है उनको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी वीडियोस यहां पर अवेलेबल हैं, वो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे यहां पर तैयारी कराई जा रही है एंड व्हाट इज द डिफरेंस। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे इसके अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इन स्टडी ग्रुप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट।